बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो मलेशिया के विज़िट वीज़ा के मुतालिक है। मलेशिया ने जो विज़िट वीज़े हैं वो पाकिस्तान से जो है उसको भी फ़िलहाल जो है वो बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है पिछले कोई 1 डेढ़ हफ़्ते से जो है वो लोगों के हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं और इसके साथ-साथ हमें कॉल्स भी वो कर रहे हैं कि सर कोई इस तरह की अपडेट है तो हमें बताएँ। और क्योंकि हमारे जो एजेंट हज़रात हैं वो हमें ये कहते हैं कि मलेशिया ने जो विज़िटर वीज़ा है वो भी अभी इस टाइम नहीं लग रहा। तो हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है ना वो आप तफ़सीलन बताएँ कि क्या कोई इस तरह की न्यूज़, कोई इस तरह की खबर है जिसमें मलेशिया ने ये अनाउंसमेंट की हो कि पाकिस्तानियों के लिए जो विज़िट वीज़े हैं वो भी हमने क्लोज़ कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ एक क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान से बिल्कुल इस टाइम जो मलेशिया के वीज़े जो हैं, विज़िट वीज़े जो है वर्क वीज़े तो ऑलरेडी जो है वो बंद थे, तो जो विज़िटर वीज़े हैं वो भी टेम्परेरी तौर पे क्लोज़ कर दिए गए हैं। क्यों किए गए? ये सारी डिटेल आपके साथ आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल वीज़ा क्राफ्ट्स को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। तो बात कर लेते हैं मलेशिया के विज़िटर वीज़ा के रिलेटेड कि मलेशिया का जो विज़िटर वीज़ा है वो मलेशिया गवर्नमेंट ने क्यों जो है वो बंद किया है और उसकी ख़ास वजह क्या है। तो और जो स्टिकर मलेशिया का स्टिकर वीज़ा है उसके लिए भी जो है वो काफ़ी दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि वो भी हमें बताएं कि स्टिकर वीज़ा जो मलेशिया का है वो क्यों नहीं लग रहा। सबसे पहली तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई इस तरह की उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की और ना ही उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगाई है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान से जो मलेशिया का विज़िटर वीज़ा है वो टफ है और इस टाइम जो है वो नहीं लग रहा और उसकी वजह क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वजह मेन जो है वो ये है कि मलेशिया एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे जो पहले एम्बेसडर थे, जो मलेशिया एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर मौजूद थे, तो उन एम्बेसडर का जो है वो टर्नओवर जो था वो कंप्लीट हो गया था। यानी कि उनकी जो यहाँ पे सर्विस थी, जो ड्यूटी थी, वो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कंप्लीट हो गया था, तो वो एम्बेसडर जो है वो रिटायर होके वापस चले गए। तो उसकी जगह पे पहले तकरीबन कोई पिछले 2 हफ्ते से तो अभी जो कोई इन्होंने एम्बेसडर बैठाया ही नहीं था। तो मलेशिया एम्बेसी जो थी वो विजिटर वीज़ा की फाइलें जितनी भी थी, चाहे आप ऑनलाइन प्रोसीड करते थे या आप फिजिकली वहाँ पे जाके सबमिट करवाते थे, तो वो पेंडिंग में रही हैं। वो मतलब यानी कि उनको प्रोसीडिंग नहीं किया क्योंकि जब एक एम्बेसी का जो एम्बेसडर है वो ही जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उस एम्बेसी का जो सरबराह है, तो वो वीज़े किस तरह प्रोसीड करे। तो इस वजह से वो वीज़े होल्ड रहे हैं। उसके बाद ये हुआ है कि मलेशिया ने टेम्परेरी तौर पे जो है एक फीमेल हैं जिनको एज़ एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में भेजा, ठीक है, और वो इस टाइम एम्बेसी के अंदर मौजूद है। तो वो जो विज़िटर वीज़े हैं वो उनको बड़ा कम जो है वो डील कर रहे हैं। एक तो आजकल जो टाइम लग रहा है मलेशिया के विज़िटर वीज़े के ऊपर वो कम से कम भी 10 से 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो वो मैडम आई हैं वो टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे हैं। तो वो यहाँ पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो है वो जो एक रिलेशन होता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो वो जो उनके मलेशियन लोग यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ़ उनको ही जो है वो अभी फ़िलहाल डील कर रही हैं क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। तो नया एम्बेसडर जो है उसके बारे में आज की न्यूज़ ये है कि जो नया एम्बेसडर है, जो परमानेंट जिसने आना था, वो एम्बेसडर आ चुका है। अब उसकी जब एक एम्बेसडर किसी दूसरे मुल्क में जाता है, जिस तरह मलेशिया की एम्बेसी का एम्बेसडर है, तो वो जब यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर अकाउंट क्रिएट होता है, आईडी कहते होते हैं, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो उनकी आईडी जो है वो भी क्रिएट हो जाएगी और जो मलेशिया का विजिटर वीज़ा है वो नॉर्मली डेज़ के अंदर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी मेन वजह यही है कि जो वीज़ा है, चाहे ई वीज़ा है, चाहे स्टिकर वीज़ा तो उन्होंने वैसे ही क्लोज़ किया होगा। तो ई वीज़ा जो है उसके ऊपर भी जो टाइम लग रहा है वो मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे एम्बेसडर मौजूद नहीं थे, अभी एम्बेसडर आए हैं, तो अभी उन्होंने जो है वो उनकी आईडी बननी है, तो इसलिए ये डिले हो रहा है। बाकी कोई उन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद नहीं किए। यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई थी, इसी वजह से जो है वो वीज़ा डिले हो रहे थे। तो ये कुछ न्यूज़ थी मलेशिया विज़िट वीज़ा के रिलेटेड, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब जो हैं
وہ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ حضرات یہ کہتے ہیں ہم نے وزٹ ویزا پروسیڈ کیا ہوا ہے، ابھی تک ہمیں رسپانس نہیں آ رہا، تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیں۔ تو یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں اور آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔